नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर के पर्दे के पीछे काम करती है। नाम है वर्कफ्लो ऑटोमेशन। आप रेडी हो? चलो एक्सप्लोर करते हैं कि ये ऐप्स इतनी तेजी से डेवलप और अपडेट होते कैसे हैं। कभी सोचा है आपने कि कुछ ऐप्स के अपडेट्स इतने स्मूथ, इतने फास्ट कैसे हो जाते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐप्स अपडेट के बाद स्लो हो जाते हैं, बग्स से भर जाते हैं। इसके पीछे का रीजन पता है? इसका जवाब वर्कफ्लो ऑटोमेशन में ही छिपा है। तो देखो, आज हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले हम समझेंगे पुराने मैनुअल तरीकों की प्रॉब्लम, फिर देखेंगे कि कैसे ऑटोमेशन ने सब कुछ बदल दिया। हम CI/CD पाइपलाइन के अंदर झांकेंगे, ऑटोमेटेड टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि AI के आने से क्या नया हो रहा है। और आखिर में फ्यूचर पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द मैनुअल प्रॉब्लम। सोचो, जब ऑटोमेशन नहीं था तब सॉफ्टवेयर कैसे बनता था, क्या-क्या चैलेंजेस थे। सोचो, पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत ही मैनुअल काम था। मतलब हर छोटा बड़ा स्टेप इंसान करते थे। इससे टाइम बहुत लगता था और गलतियों के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम, वो क्लासिक लाइन, अरे मेरे कंप्यूटर पे तो ठीक चल रहा था। सुना है? तो इस मैनुअल प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? जवाब है एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन है क्या चीज? सिंपल भाषा में इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने के ज्यादातर स्टेप्स को ऑटोमेटिक कर देना। इससे इंसानी मेहनत कम होती है और काम बहुत तेजी से और बिल्कुल परफेक्ट होता है। समझ आ रहा है? यहाँ स्क्रीन पे देखो, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मैनुअल काम, धीमा, गलतियों से भरा हुआ और इनकंसिस्टेंट, और दूसरी तरफ है ऑटोमेशन, फास्ट, रिलायबल, हमेशा एक जैसा रिजल्ट, और इसे आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होता है? सिंपल है, इंसानी गलतियां कम हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर जल्दी बनता है, खर्चा कम होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये ऑटोमेशन असल में काम कैसे करता है? इसके लिए हमें इसकी बैकबोन यानी CI/CD पाइपलाइन को समझना होगा। इस पूरे ऑटोमेशन गेम का जो बेस है ना, वो है CI/CD, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। ये वो प्रैक्टिस है जो आज मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नींव बन चुकी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। फोकस बना हुआ है? इस इमेज को देखो, ये बिल्कुल एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर फैक्ट्री जैसा है। जैसे एक फैक्ट्री में पार्ट्स जुड़कर कार बनती है, वैसे ही यहाँ कोड डेवलपर्स से स्टार्ट होता है, कई सारे ऑटोमेटेड स्टेप्स से गुजरता है और आखिर में यूजर्स तक पहुंच जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। तो इस पाइपलाइन में होता क्या है? बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डेवलपर अपना कोड गिटहब जैसी जगह पर सेव करता है। दूसरा, सिस्टम उस कोड को ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है, यानी उसे चलने लायक बनाता है। तीसरा, उस कोड की जबरदस्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है ताकि बग्स पहले ही पकड़े जाएं। और आखिर में अगर सारे टेस्ट्स पास हो जाते हैं तो कोड अपने आप यूजर्स के लिए रिलीज हो जाता है। सिंपल लग रहा है ना प्रोसेस? चलो अब इस पाइपलाइन के एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्से पर फोकस करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से पता है, लगभग 6 से 50% क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स, हाँ 56%, इसलिए स्ट्रगल करती हैं क्योंकि उनके टेस्ट केसेस ही क्लियर नहीं होते और इस वजह से बग्स पकड़ में ही नहीं आते। सोचो, आधे से ज्यादा टीम्स को ये प्रॉब्लम है। और ब्राउज़र स्टैक का ये कोट सब कुछ कह देता है। अच्छी टेस्टिंग शुरू करने से नहीं, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन से शुरू होती है। मतलब सिंपल है, अगर आपके टेस्ट प्लान्स ही साफ साफ नहीं लिखे हैं तो टेस्टिंग का रिजल्ट भी अच्छा कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक अच्छा टेस्ट केस दिखता कैसा है?
उसमें एक यूनिक आईडी होता है, उसको करने के लिए साफ साफ स्टेप्स होते हैं, ज़रूरी डेटा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी सॉफ्टवेयर को करना क्या चाहिए। यही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टेस्ट्स को ऑटोमेट करना आसान बनाता है। लेकिन आगे क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑटोमेशन के बाद आप पिक्चर में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो इस पूरे प्रोसेस को और भी स्मार्ट बना रही है। एआई और मशीन लर्निंग क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ काम को ऑटोमेट नहीं कर रहे, बल्कि उसको स्मार्ट बना रहे हैं। वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, मतलब वो पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। ये डेटा से सीखकर बेहतर डिसीजंस लेते हैं। ये डायग्राम देखो, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ ओपन एआई का एआई मॉडल यूजर से इनपुट ले रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है और खुद ब खुद सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स यानी यूजर स्टोरीज बना रहा है। इमेजिन करो कितना टाइम और एफर्ट बच गया। एआई पावर्ड सिस्टम्स और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचो, वो पहले ही बता सकते हैं कि कोड फेल होगा या नहीं, वो ऑटोमेटिकली कोड चेक कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर रिसोर्सेज भी मैनेज कर सकते हैं। यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर है। चलो अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं और देखते हैं कि ऑटोमेशन के फ्यूचर में क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो, ये चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। ऑटोमेशन अपनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हम लोग हैं। जैसे कल्चरल रेजिस्टेंस, यानी लोग बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर पुराने सिस्टम्स को नए सिस्टम्स के साथ जोड़ना, ये असली हर्डल्स हैं। और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, कुछ सीरियस सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों के डेटा प्राइवेसी का क्या इससे लोगों की जॉब्स पर असर पड़ेगा? और क्या एआई के डिसीजंस हमेशा फेयर होंगे? इन सब बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। तो आज हमने वर्कफ्लो ऑटोमेशन की दुनिया को समझा। हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर मशीन सारा रिपीटेटिव काम संभाल लेगी, तो हम यानी इंसान क्या करेंगे? हमारी क्रिएटिविटी का नया रोल क्या होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।